ध्यान से देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने। टॉलुइन व बेंजीन के विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव 0.50 है। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना। बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता करना। सबसे पहले देखिए मोल प्रभाव क्या होता है। मोल प्रभाव का मतलब होता है मोल प्रभाव, ध्यान दो लड़की, हमको दिया है बेंजीन का मोल प्रभाव। क्या दिया है? बेंजीन का मोल प्रभाव कितना। मोल प्रभाव क्या होता है? मोल प्रभाव होता है, जैसे मान लीजिए बेंजीन का मोल प्रभाव निकाले बी का, तो बी की मोल संख्या बटे सबकी मोल संख्या। तो एक बेंजीन है, एक टॉलुइन है, तो बेंजीन को बी मान लिए हैं और टॉलुइन को ए मान लिए हैं। बेंजीन को बी मान लिए हैं और टॉलुइन को ए मान लिए हैं। और मोल प्रभाव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बी का मोल प्रभाव निकाले तो बी की मोल संख्या बटे दोनों की मोल संख्या। क्यों? ए और बी है ना, इसलिए दोनों ले लेंगे, और जब बहुत ज्यादा रहेगा तो सबको ले लेंगे। ए और बी है तो ए की मोल संख्या और प्लस बी की मोल संख्या, ए की मोल संख्या और प्लस बी की मोल संख्या। ध्यान दो लड़की, ए की मोल संख्या और प्लस बी की मोल संख्या। बेंजीन और टॉलुइन दोनों है तो बेंजीन को बी मान लिए और टॉलुइन को ए मान लिए। समझ लो बात? बेंजीन और टॉलुइन दोनों है ना, तो बेंजीन को बी मान लिए हैं और टॉलुइन को ए मान लिए हैं। ध्यान दो, मोल प्रभाव का मतलब होता है जिसका मोल प्रभाव निकाले उसकी मोल संख्या ऊपर और बटे सबकी मोल संख्या नीचे। ठीक है, तो मोल प्रभाव समझ आ गया सबको? अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि टॉलुइन हमारा ए है और बेंजीन हमारा बी है। माना टॉलुइन ए है और बेंजीन बी है। टॉलुइन ए है और बेंजीन बी, यही चीज मान लेते हैं। टॉलुइन को ए मान लिए हैं और बेंजीन को बी मान लिए। ठीक है, ध्यान दो, टॉलुइन को ए मान लिए, बेंजीन को बी मान लिए। प्रश्न में कहा है टॉलुइन व बेंजीन के विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाव 0.5 है। ध्यान दो, बेंजीन का मोल प्रभाव दिया ना, दोनों की मोल संख्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि मोल प्रभाव कितना इस बेंजीन का 0.5, एक में से घटाओगे फिर 0.5 आएगा। तो यानी कि बेंजीन की मोल प्रभाव और टॉलुइन की मोल प्रभाव बराबर है, अर्थात दोनों की मोल संख्या बराबर है। तो मोल संख्या बराबर, उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशतता बताना हमको। तो द्रव्यमान प्रतिशतता देख लो 2 मिनट में क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, देखो ध्यान से, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है कि विलेय का भार, किसका भार? विलेय का भार कहो चाहे द्रव्यमान कहो लड़के, चाहे विलेय का भार कहो और चाहे विलेय का द्रव्यमान कहो, और बटे विलयन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आप लोग जोर से मत बोलो, वीडियो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान लगता है। ध्यान दो, विलयन में, तो विलयन में टॉलुइन और बेंजीन दोनों है, तो दोनों का द्रव्यमान नीचे रहेगा। और हमको किसका पूछा? बेंजीन का, और बेंजीन का द्रव्यमान ऊपर रहेगा। और द्रव्यमान मतलब जो दिया भार है, और दिया भार है ही नहीं, दिया भार अभी देखो हम लोग बहुत जुगाड़ से दिया भार निकाल के लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड में आता है ना, तो समझ लीजिए कि 7-8 नंबर में आएगा, है ना। ध्यान दो, तो दिया भार है ही नहीं, तो द्रव्यमान प्रतिशतता लाएंगे कहां से? अभी देखो हम दिया भार लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखो ध्यान से, हमको दिया बेंजीन का मोल प्रभाव इतना है, ठीक। तो बेंजीन का मोल प्रभाव यानी कि यक्स बी 0.50 यक्स बी मतलब बेंजीन का मोल प्रभाव। मोल प्रभाव को यक्स से लिखते हैं, यक्स बी का मतलब है बेंजीन का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव को एक्स से लिखते हैं। तो बेंजीन का मोल प्रभाव का मतलब होता है बेंजीन की मोलों की संख्या बटे बेंजीन की मोलों की संख्या, एनबी लिख दे रहे, एनबी मतलब बेंजीन की मोलों की संख्या बटे फिर टॉलुइन की मोल संख्या और प्लस बेंजीन की मोल संख्या, दोनों की मोल संख्या का अनुपात नीचे रहेगा। समझ रहे हो लड़के, दोनों का नीचे रहेगा। उसके बाद 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 बटे 1, और देखो फिर क्या लिख सकते हैं कि 0.50 बटे 1.00 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इस पॉइंट को एक अंक इधर ले आएंगे, इस पॉइंट को एक अंक इधर ले आएंगे, ठीक। उससे क्या मिलेगा? 0.5 को हम 5.0 कह सकते हैं और इसको 10.0 कह सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 को हटा भी सकते हैं, तो 5 और जो 10 कर देना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या गया? 1/2 आ गया। क्या गया? 1/2, उसको यहाँ रखेंगे 1/2, ठीक है। समझ आ रहा लड़के? ध्यान दो, 0.50 लिखा था, उसके नीचे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 को 1.00 या ऐसे लिखे थे, देखो ऐसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे, ठीक।
तो इस पॉइंट को हम तो थोड़ा सा इधर ले आए, एक डिजिट ट्रिपल कर दिए हैं, यहाँ पर ले आए इसको और इसको यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। एक 1 डिजिट को इंक्रीज कर दिया, आगे बढ़ा दिए, बस। इसके बाद ये 10 हो गया, 5 हो गया, 5 5 5 10 1/2 हो गया। बहुत ध्यान देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा लड़के। उसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई इधर और इस दोनों का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2nb और इसका मल्टीप्लाई होगा तो na और प्लस nb। अब इस na को इधर बुला लो, अब इस na को इधर बुला लो, तो इसको इधर बुला लिए, सॉरी nb को ले लो, nb को, क्योंकि nb घट जाएगा इसलिए इसको इधर ला रहे हैं। ये क्या होगा, घट जाएगा इसलिए इसको कहाँ ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो 2nb और इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस nb बराबर बचेगा na। ठीक है, इधर सुनना आ गया, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, तो 2nb में से 1nb तक क्या आ जाएगा, 1nb आ जाएगा। इसका मतलब दोनों की मूल संख्या बराबर है, इसका मतलब दोनों की मूल संख्या बराबर है। प्रश्न को याद कर लो, हमको द्रव्यमान पर सत्ता निकालना है, हम सब निकाल रहे हैं, हमको द्रव्यमान पर सत्ता निकालना, लेकिन ध्यान दो ये सब भी मिला दे रहे हैं। ध्यान दो, हमको बस एक ही चीज मिला है कि बेंजीन की मोल संख्या और टॉलूइन की मोल संख्या क्या है, बराबर है। और द्रव्यमान पर सत्ता देखो लड़के क्या होता है, द्रव्यमान पर सत्ता क्या होता है, द्रव्यमान पर सत्ता होता है लड़के, ध्यान दो, विलेय का द्रव्यमान। तो पूछा बेंजीन का द्रव्यमान पर सत्ता बताओ, मतलब बेंजीन का दिया गया भार और बटे दोनों का भार, मतलब टॉलूइन का भार और प्लस बेंजीन का भार और गुणे 100%, यही हमसे पूछा है लड़के। द्रव्यमान पर सत्ता पूछा लड़के। द्रव्यमान पर सत्ता का मतलब होता है जिसका द्रव्यमान पर सत्ता पूछ रहा है उसका भार ऊपर और बटे विलयन का भार। अब विलयन मतलब जो कुछ है उसमें, तो बेंजीन था और टॉलूइन था, क्या था, बेंजीन था और टॉलूइन था। तो बेंजीन और टॉलूइन का भार नीचे और गुणे 100%, गुणे 100%, ये हमसे पूछा है। तो हमको दोनों की मोल संख्या मिल गई है बराबर, क्या मिल गई, तो मोल संख्या बराबर होता है, ध्यान दो इसको साइड में रख रहे हैं, मोल संख्या बराबर होता है कि दिया गया भार बटे अणु भार। तो बेंजीन का मोल संख्या बराबर, तो बेंजीन का दिया भार और बटे बेंजीन का अणु भार। अणु भार को हम डैश से लिखते हैं, अणु भार किससे लिखते हैं, एम डैश से। बी नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे बी। फिर Na का मतलब क्या होगा, टॉलूइन था नहीं, तो टॉलूइन का दिया गया भार और बटे टॉलूइन का अणु भार। ठीक है, ध्यान दो लड़के, ध्यान दो, हमको ऊपर क्या रखना है, बेंजीन। ध्यान दो, हमको प्रश्न को ध्यान पे रखोगे कि हमको क्या लाना है। हमको लाना द्रव्यमान पर सत्ता, हमको ये लाना कि बेंजीन का भार ऊपर है, नीचे विलयन का भार, गुणे 100%। ठीक है, तो बेंजीन वाले को ऊपर रखोगे, हमको बेंजीन वाला ऊपर लाना है। ध्यान दो लड़के, हमको बेंजीन वाला ऊपर लाना है, ठीक है, तो बेंजीन वाले को ऊपर लिखेंगे, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे नीचे ताकि बेंजीन ऊपर रहे। कौन ऊपर रहे, बेंजीन ऊपर रहे। आपको क्या चाहिए कि बेंजीन का द्रव्यमान पर सत्ता चाहिए, बेंजीन का भार ऊपर चाहिए, तो उसको ऊपर रखेंगे और इसको ले लेंगे नीचे। ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, इसको क्या कर देंगे, नीचे ले लेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसको नीचे लेंगे और दो साइड में 1 ऐड कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा, और उसके बाद में उसको पलट देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, नहीं समझे। अच्छा भी दिखा रहा हूं, जैसे इसको आप नीचे ले लेते हो, ध्यान दो एक बार, अगर आप ऐसे कर देते हो और दो साइड में 1 जोड़ लो, क्या करो तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा। हमको क्या बचाना है, बेंजीन बचाना है, क्या बचाना है, इसीलिए उसको पलट लेंगे, क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो इसको इधर लेंगे और इसको ऊपर, एम डैश को इधर ले लेंगे, एम डैश बी, और ये डब्ल्यू ए को इधर ले लेंगे, डब्ल्यू बी नीचे। अब दोनों साइड में 1 जोड़ेंगे और हमारा डब्ल्यू बी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, डब्ल्यू बी। यही हमको बचाना है, ध्यान दो, वो हमको क्या करना है, बचाना है। तो दोनों साइड में 1 जोड़ लो, दो साइड में क्या कर लो, 1 जोड़ लो। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एम डैश ए और प्लस एम डैश बी और बटे एम डैश बी। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे रहता है ना, ऐसे 1 जोड़ते हैं तो इसे तिरछे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, गुणा। पीछे क्या होता है, गुणा। तो VA और प्लस VB और बटे WB। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, BB बच गया ना, WB, और उस टाइम क्या बचा था, WA बचा था। हमको क्या बचा था, WB, समझ आ रहा है, हमको क्या बचा था, WB बचा था, और उस टाइम क्या बचा था, WA बचा था। समझ आ रहा है, देखो लड़के, अब हमको ध्यान दो, ये लाना है ना, WB ऊपर लाना है और ये दोनों नीचे लाना है, ये दोनों विलयन का भार है। तो बस क्या करेंगे, पलट देंगे, पलटेंगे तो बस ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, बस देखो पलट रहे हैं। इसको सेम ऐसे लिखेंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब उसको उधर ले जाए, कुछ नहीं, ऐसे पलट दिए।
और आप कुछ लिखेंगे नहीं लैंग्वेज में, वो समझ जाएगा एग्जाम में। क्लास 12 है ना, एग्जाम में बहुत समझदार होते हैं। बल्कि उसके बाद क्या चाहिए, 100% चाहिए। क्या चाहिए? 100%। अब 100% का मतलब कुछ नहीं होता है कि 100% मतलब होता है 100 से गुणा करो परसेंट लगा दो, 100 से गुणा करो और परसेंट लगा दो। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड में 100% का गुणा करा देंगे। किसका? 100% का। ध्यान तो m डैश b बटे m डैश a अब प्लस m डैश b अब पूरे 100%, और ये है w और WA और प्लस WB और पूरे 100%। और ये जो लड़के ना, ध्यान, यही तो द्रव्यमान प्रसन्नता था, यही तो द्रव्यमान प्रसन्नता था। तो इसको हटाकर यही लिख सकते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रसन्नता। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन का द्रव्यमान प्रसन्नता। बस इसी का मान रख के गुणा भाग करा लेंगे, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता। अब इसका गुणा भाग हम करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तुरंत। ठीक है, तुरंत ले लो। देखो लड़के ध्यान दो, अब हम इन सबका मान निकाल के यहाँ पर जो है रख देंगे। ठीक है, अब ये MB क्या था? बेंजीन का अणु भार। MB क्या? बेंजीन का अणु भार। तो M डैश B बराबर है बेंजीन का अणु भार। बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। अब मतलब 6 गुणे कार्बन का भार और प्लस 6 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन का भार है 12 और 6 हाइड्रोजन का कितना? 1, तो 72 और 6 कितना हो गया? 78। उसके बाद M डैश A का मतलब, A को हम टॉलुइन माने थे। क्या माने थे? टॉलुइन। M डैश A का मान टॉलुइन। टॉलुइन का फॉर्मूला था C7H8। टॉलुइन का फॉर्मूला था C7H8। तो बस वही 7 गुणे कार्बन का द्रव्यमान, फिर 8 गुणे हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है, 7 गुणे कार्बन का 12, 8 गुणे हाइड्रोजन का 1, तो बात 84 और 8 कितना होगा? 92। कितना हो जाएगा? अब ये दोनों मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखेंगे हमको बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, आज तो लड़के तुरंत लिख लो, इतना तुरंत क्या करो, लिख लो सब लोग। देखो लड़के, इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ याद रखेंगे आप लोग की जो है बेंजीन का जो अणु भार था वो 78 है और टॉलुइन का अणु भार है वो 92। तो बेंजीन की जगह पे हम लोग यहाँ पर 78 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 92 लिखेंगे और यहाँ पर भी 78 लिखेंगे और गुणे 100%। ये जानते हो क्या? यही द्रव्यमान प्रसन्नता है, उसको W बाई कैपिटल W गुणे 100% से लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं द्रव्यमान प्रसन्नता को। W मतलब कि स्मॉल w का मतलब बिलियन का भार, कैपिटल W का मतलब बिलियन का भार और गुणे 100%। इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखो ध्यान से 7 8 अपान 8 2 10 का शून्य हासिल 1 9 7 16 17। उसके बाद 100%। उसके बाद क्या होगा? 1 0 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो जाएगा 780 और 517%। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो डिवाइड ऐसे कर देंगे। आप लोग को डिवाइड बता देते। देखिए लड़के, आप लोग डिवाइड बाय सीख के जाके बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो 17 चौक 68 कर दिया। देखो 17 छक्का से दूना तो 6 बार नहीं ले जाएंगे आप लोग, ऐसे 6 बार नहीं ले जाएंगे। 17 छक्का से दूना तो 6 बार नहीं ले जाएंगे, 6 बार नहीं जा रहा है ना। 17 बचे 85। उसके बाद क्या आएगा? ध्यान दो, उसके बाद आएगा 10 में पड़ गया तो 5 9 क्या रहता है। एक पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे बहुत सारे जीरो लिखा रहता है ना, तो आप पॉइंट लगाओगे बस एक जीरो उतार सकते हो। तो 17 9 153 8 बार जाएगा। 17 8 136 घटा दिए 14 बच गया, फिर 17 8 136। तो इसको लिख सकते हैं कि 45.88%। ये है आपका आंसर। समझ आ गया सबको? धन्यवाद।